जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एमबीए का एग्ज़ाम दिया था। एमबीए आईबीएफ बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो कि मैं बारी बारी भी बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। उसकी काउंसलिंग का प्रोसीजर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इस प्रोसीजर को आपको अपनाना है। गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। वीडियो बहुत मुख्तसर यानी बहुत छोटी में रखने वाला हूँ, उसमें बहुत क्लियर कर दूंगा। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे और जिन लोगों ने एमयू का एग्ज़ाम दिया है उनको प्रोसीजर बताएँ या उनको ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो मिस्टेक ना करें। एक बार मिस्टेक हो गई तो ये सीट आपकी दूसरे को मिल जाएगी। उसके बाद कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी आ जाए उसके बाद रूल वायलेट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर कर दिया है। इसके बाद हम आपको बताएंगे ये नोटिस स्पेशली एमबीए, एमबीए आईबी, एमबीए आईबीएफ, एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एमसीए, बीई इवनिंग मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, एमएसडब्ल्यू है, एलएलएम है, बीएलआईसी है, ब्रिज कोर्स हैं जितने भी, बीएड है, एमएससी है बायोटेक्नोलॉजी है, एमबीए टूरिज्म ट्रैवल एंड मैनेजमेंट ये है, एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एमबीए इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट है, एमबीए ह्यूमन रिसोर्स है एंड एमबीए एग्रीकल्चर है, एमए मास कम्युनिकेशन है, पीजी डिप्लोमा सारे। तो मतलब इतने सारे कोर्सेज का एक साथ शेड्यूल जारी कर दिया। अब ये शेड्यूल क्या है मैं आप क्लियर कट बताऊंगा। आपने एग्ज़ाम दिया, मार्क्स अच्छे आ गए, आप सेलेक्ट भी हो गए, आपका चांस मेमो में नाम भी आ गया, लेकिन इसके बावजूद आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, साइट पे बरकरार बना रहना है। अगर साइट पे आप बरकरार नहीं रह सकते तो हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे ताकि कुछ भी छोटी सी भी कोई भी नोटिस आ रहा है तो मैं बाकायदा उसकी वीडियो डाल रहा हूँ तो आपको पता लग जाएगा कुछ न्यू अपडेट आया है। तो मैं आपको बताऊँगा जितने भी कोर्सेज हैं इनका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताऊं कि होता क्या है कि बारी बारी डेट्स दो तीन दिन हर चीज़ के लिए दिए जा रहे हैं। 2-3 दिन किस चीज़ के लिए? सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा आईडी, उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड, वो पूरा प्रोसीजर मैं बताने जा रहा हूँ कौन सी तारीख को आपको किस डेट में क्या क्या करना है। सबसे पहले ये देखिए ये डेट स्टार्ट हो रही है। ये जो नोटिस है मैं आपका लगा भी दूंगा स्क्रीन पे, आप गौर से देख भी लेंगे, इसके साथ वीडियो भी गौर से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले 4 जुलाई 2025 को स्टार्ट होगा 6 जुलाई 2025 तक, यानी 4, 5, 6 3 दिन तक आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, चॉइस भी आपको चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने ऐसे सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है जो आपका फेवरेबल है, यानी उस सब्जेक्ट में लेना है तो आपको वो सब्जेक्ट फर्स्ट चॉइस पे डालना होगा। जैसे मान लीजिए आपने बीएससी का दिया था या एमएससी का दिया है तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो आपको फर्स्ट चॉइस कौन सा लेना है उसमें डालना है, फिर सेकंड चॉइस जो लेना है उसमें डालना है सेकंड चॉइस में, देन फिर थर्ड में वो, फिर सो ऑन। ठीक है, अगर आपने इसमें भी गलती कर दी तो आपका दाखिला दूसरे सब्जेक्ट में हो सकता है। ये बात बिल्कुल क्लियर कट है। जो आपकी फर्स्ट चॉइस है वही रखेंगे। पहले बिल्कुल सोच लेंगे, समझ लेंगे, लोगों से मशवरा कर लेंगे, घर पे पूछ लेंगे कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेहतर है। अब एक वीडियो ये आने वाली है कि बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेहतर है, तो उस पर भी एक वीडियो हमारी आने वाली है, उसको भी गौर से देखेंगे। ठीक है, और एक वीडियो ऑलरेडी मेरी पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब्जेक्ट दूसरा सेलेक्ट हो गया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इसके साथ साथ 6 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, लॉगिन आईडी कर लेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। उसके बाद 7 से लेकर 9 यानी 7 जुलाई, 8 जुलाई और 9 जुलाई ये आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का। यानी जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए ये अपलोड हो गए, एक बार गौर से भी देख लेंगे वो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ भी है या नहीं। आप ऑन करके यानी उसको ओपन करके भी देखेंगे जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है। और ये बात ध्यान रखेंगे वो केबी जितना दिया हुआ है या एमबी जितना दिया हुआ है उतने से उतने एमबी तक का ही फाइल अपलोड होगी। आप उससे ज़्यादा अगर एमबी की फ़ाइल अपलोड करेंगे वो नहीं होगा, आपको लगेगा हो गया लेकिन होगा नहीं। वो इसीलिए कह रहे हैं पहले उसको ओपन करके ज़रूर देखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ ये है कि 7 से 9 तक हो गया वेरिफिकेशन। जो ऑफिसर होगा यानी जो टीचर को अपॉइंट किया गया होगा वो टीचर आपका डॉक्यूमेंट खोल के देखेगा और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेगा, जैसे एज है या आपकी मार्कशीट में नाम है। मान लीजिए आपने ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया है तो वो ओबीसी सर्टिफिकेट जब आपने फॉर्म में टिक लगाया था वो यहाँ पर अपलोड करना होगा, वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट्स। अगर ओबीसी के थ्रू आपको एडमिशन मिलना है यानी ओबीसी के थ्रू आपकी रैंक आई है तो वो बहुत ज़रूरी है कि ओबीसी सर्टिफिकेट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब ये है कि आपका
जल्दी का होना चाहिए, 2 साल के अंदर का होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। 10 तारीख में आपका रीसबमिशन होगा। अगर आपको ने कोई गलती की हुई है उसके बावजूद, होता क्या है कि आपने सबमिट कर देते हैं तो वहाँ पर एक फ़ोल्डर आता है, वहाँ लिखा हुआ होता है सबमिटेड। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये सबमिटेड नहीं लिखा हुआ, आपको लगा हमने अपलोड कर दिया, नहीं, आपको नेक्स्ट करना होगा, सबमिट आना चाहिए वहाँ पे लिखा हुआ, गौर करेंगे, सबमिट। ठीक है, अच्छा, एक मैं आपकी इस वीडियो में भी लगा दूंगा कहाँ पर लिखा होगा, कैसा सबमिट लिखा होगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। इसके साथ आगे बढ़ेंगे। सबमिट लिखने के बाद में वेरिफिकेशन का जो टाइम है, यानी टीचर ने वेरीफाई कर लेगा, उसके बाद में वो वहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आना चाहिए। वेरीफाइड लिखा हुआ नहीं आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, तो वहाँ पर लिखा भी होगा आपका ये डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, तो वो फिर रीसबमिशन की डेट है 10 जुलाई। ओनली एक दिन आपको मिला है रीसबमिट करने के लिए। 11 जुलाई को फिर से वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, जो आपने अगर गलती की हुई है फिर से दिखाया जाएगा, और इस बार अगर आपने गलती कर दी तो ये वेरीफाइड नहीं होगा लिखा हुआ, आपका एडमिशन कैंसिल भी हो जाएगा। इसके साथ साथ 12 से 14 जुलाई, यानी 12, 13, 14, ठीक है। अगर कुछ बच्चों की शिकायत ये भी आती है, अगर सर हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया फिर भी वेरीफाइड नहीं आया और कुछ भी हरकत नहीं हो रही है, तो फ़ौरन कंट्रोलर ऑफिस जाएंगे। अलीगढ़ कंट्रोलर ऑफिस आपको पता ही है, बाबी सैयद से थोड़ा सा आगे है, वहाँ पर जाएंगे कंट्रोलर एग्जामिनेशन। और जो लोग अलीगढ़ से बाहर के हैं वो क्या करेंगे, मेल करेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे, किसी भी तरीके से फ़ोन लगाएंगे साइट पर amucontroller.com साइट पर, वहाँ पर कंट्रोलर ऑफिस के फ़ोन नंबर्स होते हैं, वहाँ पर कॉल लगाएंगे और वो लोग आपको बताएंगे। और उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन फ़ौरन दूंगा, सारे कमेंट का जवाब मैं दूंगा। ठीक है, इसके अलावा 12 से 14 जुलाई में प्रिपरेशन फॉर डिस्प्ले फॉर्म लिस्ट, यानी 12, 13, 14 इन 3 दिन के अंदर आपकी एक नई डिस्प्ले होगी, एक लिस्ट। वो क्या लिस्ट है, वो आपकी प्रेफरेंस जो आपने दिया सब्जेक्ट वाइज, यानी जिन लोगों के डॉक्यूमेंट ठीक हैं वो आगे प्रोसेस उनकी लिस्ट में नाम आएगा और उनको सब्जेक्ट अलॉट हो जाएगा, और जिन लोगों की कुछ भी दिक्कत होगी उनका सब्जेक्ट अलॉट नहीं होगा, नाम नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद जो प्रोसेस है 18 तारीख को ग्रेस पीरियड विद फाइन। आपने अगर कोई फिर भी दिक्कत छोड़ी हुई है, यानी आपने काउंसलिंग नहीं की हुई है, काउंसलिंग एक बात ध्यान रखेंगे, जो वेटिंग में आए हैं वो भी काउंसलिंग करेंगे और जिनका सेलेक्टेड में है वो भी काउंसलिंग करेंगे। ध्यान रखना, जो काउंसलिंग करना भूल गए हैं उनके लिए स्पेशल 18 तारीख को ऑफ़र दिया गया है, बट उनको फ़ाइन देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इसके साथ ही 19 से 20 तारीख को फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, 21 से 22 वो जो पूरा प्रोसेस है पूरा सेम रिपीट होगा। उसके बाद आप आएंगे 28 तारीख से 29 तारीख तक, ये आपको एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन, यानी एक्सेप्ट करना है, आप समझेंगे फ़ीस जमा करना है। फ़ीस इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ दिस होल प्रोसीजर। इतनी बात समझ लीजिए, आपने फ़ीस सबमिट नहीं किया, आपका कुछ भी नहीं हुआ है, तो फ़ीस सबमिट करेंगे, जितना फ़ीस है वहाँ आ जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए फ़ीस आपकी कैंसिल हो गई है, फ़ीस आपने सबमिट कर दिया, कुछ भी दिक्कत आती है कमेंट करेंगे या कंट्रोलर ऑफिस जाएंगे या फिर फ़ोन लगाएंगे, जो पूरा प्रोसीजर बताया वो करेंगे। इसके साथ ही जो भी आपको दिक्कत आ रही है आएगी वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरी अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरे वीडियो को शेयर करेंगे। जो बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं, और यही प्रोसीजर BSc हो, BA हो, और भी सारे कोर्सेज में यही प्रोसीजर अप्लाई होगा, सबको वीडियो शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।